नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 का जब आप सिलेबस देखेंगे तो उनमें यूनिट 9 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो इस लेक्चर में हम सब ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानेंगे और संक्षेप में जानेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। जब आप पूरे वीडियो को देखें उनके बाद इनके क्वेश्चन पेपर को भी लगाएं, तभी आपको मालूम चलेगा कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट हम जानते हैं ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। तो ध्वनि जब एक सीमा से अधिक हो जाती है तो मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए घातक हो जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो आपको संक्षेप में जानने हैं कि जब एक सीमा से जो ध्वनि है अधिक हो जाती है तो मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए घातक हो जाती है। मानव के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं के लिए भी घातक हो जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो अब हमारे माइंड में ये प्रश्न आने चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है। तो इनको प्रमुखतः दो रूपों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक कारण से स्रोत है इनका, सेकेंड है मानव जनित कारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक कारण। तो इसके अंतर्गत बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, तूफ़ानी हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप तथा तीव्र गति से गिरते जल को शामिल करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ज्वालामुखी विस्फोट जो है या भूकंप है वो कौन से स्रोत में ध्वनि प्रदूषण है, तो आपको स्पष्ट रूप से टिक लगाने हैं प्राकृतिक कारण है। तो ये हुए आपके प्राकृतिक कारण। सेकेंड है दोस्तों मानव जनित कारण। तो मानव जनित कारण में क्या है? इसके अंतर्गत औद्योगिक में जैसे उद्योगों में मशीन चलते हैं, उससे परिवहन के साधन जिसमें बस, ट्रक, रेल इत्यादि है, तथा मनोरंजन के साधन, मनोरंजन में आप लाउड स्पीकर हो गया, डीजे हुआ, ये सब मानवीय क्रियाकलापों में शामिल होते हैं। तो मानव जनित कारण जो हो गया ध्वनि प्रदूषण में औद्योगिक, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन मानवीय क्रियाओं में शामिल होते हैं। तो अब आप जान पाएँ कि ध्वनि प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत कौन कौन है? प्राकृतिक स्रोत है, मानव जनित स्रोत है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि परिवहन जो बस, ट्रक, रेल जो है, इससे जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कौन प्रदूषण है? तो ये कहाँ का स्रोत है? तो मानव जनित कारण का ये स्रोत है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ध्वनि की जो सामान्य इकाई को डेसिबल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इकाई को? सामान्य इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। वास्तव में डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई है। तो आपको याद रखना है कि डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई है। अब हम जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से क्या प्रभाव, इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ेगा। तो बहरेपन हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन, माइग्रेन, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप इत्यादि। तो अगर आप में जब चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है तो कहीं न कहीं ध्वनि प्रदूषण का निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ा है। बहरेपन, माइग्रेन है, अनिद्रा है, नींद नहीं आती है, उच्च रक्तचाप है इत्यादि, इन सब के कारण है। पेट के अल्सर भी जो हैं वो नॉइज जो कि ध्वनि प्रदूषण से ही, इनके प्रभाव से ही होता है। तो आपको प्रभाव में याद रखने हैं कि बहरेपन, चिड़चिड़ापन, माइग्रेन, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप इत्यादि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, आसपास के शोर के स्तर क्या हैं? जो इसको बांटा गया है, इसको 4 रूपों में बांटा गया है। शांत क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में। तो डे और नाइट में इसको बांटा गया है। तो शांत क्षेत्र में दिन में 50 डेसिबल होनी चाहिए और नाइट में 40। आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल होनी चाहिए, नाइट में 45। व्यावसायिक क्षेत्र में दिन में 65 होनी चाहिए और नाइट में 55 होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल होनी चाहिए और नाइट में 70 डेसिबल होनी चाहिए। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं कि आवासीय क्षेत्र में नाइट में कितने डेसिबल निर्धारित किए गए हैं। तो आवासीय क्षेत्र में नाइट में 45 डेसिबल मापे गए। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं।
तो एट फर्स्ट हम शोर शमन यंत्रों का प्रयोग करेंगे, जिनमें वाहन में साइलेंसर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सड़कों के पास भारी मात्रा में वृक्षारोपण करके हम भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने का कारगर उपाय हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों ध्वनि ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट लास्ट है ये तीव्र ध्वनि क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट, कहने का तात्पर्य ग्रीन बेल्ट से है पौधों एवं वृक्षों को लगाकर इनका जो है नियंत्रण हम कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण को। तो दोस्तों आपने इस लेक्चर में जाना ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण के क्या स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं और इन्हें मापने की क्या इकाई है, ध्वनि प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ेगा और शोर के स्तर भी बांटे गए दिन और नाइट में। उसके बाद इनके ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के कौन कौन से उपाय करने हैं। तो दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट, साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 1 के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम से उन्हें सजेस्ट करें, जिनसे उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।